सो हेलो ऑल, आई एम डॉक्टर अर्चिता एंड आप मुझे जानते हैं फ्रॉम डॉक्टर अर्चिताज होम्यो क्लिनिक एंड मैं एक होम्योपैथिक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो हम जो इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे आज वो ये है कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ और इन्फ्लुएंस। तो उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि वो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो हमेशा आपको ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आप गलत हैं, बट आपको इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर जज करते रहना चाहिए कि वो आपको कैसा फील करा रहे हैं। इफ़ दे आर मेकिंग यू फील इन अ नेगेटिव वे, यू शुड लिमिट योर कम्युनिकेशन विद देम। आप उनसे थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करें। और ऐसी कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको वो काम करने पे मजबूर कर देती हैं। तो आपको अपने आप को असेस करना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या आप इस काम को करना जो चाह रहे हैं वो सही है या गलत। इन योर असेसमेंट इज़ इट रॉन्ग और राइट, क्योंकि ये हम सबकी एक अपनी सेंस होती है, हम सबको इतनी समझ होती है कि क्या गलत है क्या सही है। थर्डली, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो लोग हमारे ऊपर कितना ज़्यादा अपना फोर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, कि वो कितना ज़्यादा हमारे टॉपिक्स को, हमारे डिसीशंस को, हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर से ही कोई इन्फ्लुएंस हो, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है हमारे आसपास के कुछ लोग जिनको हम लॉन्ग टाइम से नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ऐसे हों, हमारी फैमिली में या हमारे नोन टूस उनमें से कोई हो। तो इस वजह से इस चीज़ को इवैल्यूएट करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, जैसे कि वर्ड टॉक्सिक कहता है, इज़ अ वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर पर्सनैलिटी। जो हमें काम करने हैं, जो चीज़ हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस टॉक्सिक इन्फ्लुएंस की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते, विच इज़ नॉट राइट। सो वी शुड ऑलवेज जज कि हमें अपने आप को आगे किस तरीके से बढ़ाना है एंड हाउ शुड वी मूव टुगेदर एंड ग्रूम आवर सेल्फ, आउट ग्रो आवर सेल्फ। हमारी जो कोशिश होनी चाहिए दिन पे दिन टू गेट बेटर होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से टॉक्सिक इन्फ्लुएंस विल नॉट लेट यू डू सो एंड यू विल जस्ट कीप रिग्रेसिंग योर सेल्फ। आप अपने अंदर एक बंडल बन जाएंगे, आपको अपने बारे में चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगेंगी, आप अपने आप को कोसेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कुछ चीज़ हमें अपने बारे में अच्छी नहीं लग रही, अगर वो चीज़ हम बदल सकते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, और नहीं बदल सकते हैं तो उसके आगे बढ़ के हमें किसी और एस्पेक्ट में अपने आप को एक्सेल करना चाहिए। किसी चीज़ पे लिंगर ऑन करने का हमारे पास ना तो टाइम है ना उसका कोई मतलब है। सो वी शुड बी एबल टू मूव पास्ट, राइट। बट इन दैट जब हम ऐसा कहते हैं तो अपने ग्रीफ को प्रोसेस करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ योर नियर एंड डियर वंस या डेथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस कि उसमें भी आप आगे बढ़ जाइए, नहीं। उस टाइम आपको अपना वो ग्रीफ प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो जो टाइम, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको अपने आप को जज करके उसको प्रोसेस करना चाहिए। ऑल्सो होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल हो सकती है हमें हमारे इमोशंस को समझने में और उसको एक्सप्रेस करके उसमें आगे प्रोसेस करने में। तो कुछ हमारे पास मेडिसिन्स होती हैं जैसे स्टैफिसाग्रिया, इग्नीशिया, जो कि बहुत अच्छी इमोशनल रेमेडीज़ हैं विच कैन हेल्प अस प्रोसेस आवर इमोशंस एंड मूव पास्ट देम। बट होम्योपैथी में सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है कि यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर मेडिसिन्स। सो जब तक आप अपनी मेडिसिन के साथ उसको डिसिप्लिनरी मैनर में नहीं ले रहे हैं, तब तक आप होम्योपैथी पे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर ने 4 बार बोला है तो आपको 4 बार लेनी है, अगर 2 बार बोला है तो 2 बार लेनी है। बट होम्योपैथी डज हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। आई हैव डन मेनी रिसर्चेस एंड आई हैव सीन द रिजल्ट इन माई प्रीवियस एग्जाम्पल्स। सो I am well aware that homeopathy does work. Depends on how you handle your mental strength. आप अपने आप को कितना बूस्ट और मोटिवेटेड रखते हैं। देखिए, सारी जिम्मेदारी दवाई पे नहीं होती। अगर आप ये जानते हैं कि आपको ज़रूरत है इस समय मेडिसिन की, ट्रीटमेंट की, तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख के उस पाथ पे चलें जिस पाथ पे आपको डॉक्टर गाइड करे।
So this is solely our responsibility, and by doing it we can tackle any form of toxic influence or any form of bad mental symptom which is occurring to us. So in today's video, this is all. For rest of the queries, you can visit us on our website, you can email us, and you can also DM us on our Instagram page. And other than that, you can visit the website, and with our phone number mentioned, you can book an appointment at the clinic and talk to us personally. Thank you so much. Do like and share and comment. Thank you.